मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरंत हॉस्पिटल से। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो टीनेजर बच्चे हैं, स्कूल गोइंग 12 साल से लेके 16, 17, 18, 19 साल तक के बच्चों में जो सेक्सुअल संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक मैं केस हिस्ट्री बताऊंगी। जो एक लड़का आता है 19 इयर्स ओल्ड, तो उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। 15 साल से पहले अचानक से उसमें कुछ तब्दीलियां, चेंजेस आने शुरू हुए। तो वो पढ़ने में ही इज गुड, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, बोलने वाला, बातचीत करने वाला, गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा था। तो अचानक देखा कि उसके बिहेवियर में सडनली कुछ चेंजेस आने लगे, जिसमें वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, गुस्सैल और किसी से बात नहीं करना, घर पे मम्मी पापा से इरिटेट होना, 24 घंटे कमरे में बंद रहना। जो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वो धीरे धीरे गिरने लगा। तो पहले फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को भी अंदाज नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है या ऐसी प्रॉब्लम है कि नॉर्मली किसी का दिमाग नहीं जाता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम भी बच्चे में हो सकती है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, आपका हो या हमारा हो। तो उन्होंने पहले जो भी बेसिक उपाय थे, नॉर्मली डॉक्टर पे जाना या कोई और बिलीव्स हैं उनको करके उसको बच्चे को शांत करने की कोशिश करी। उन्हें नहीं पता चला एग्जैक्टली बच्चे में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो लेकिन इससे भी उनका कोई हल नहीं निकला। तो फिर बाद में वो मनोरोग विशेषज्ञ के पास गए। तो तब जाके वहां से वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आए। तब जाके ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल बच्चे में असेसमेंट, उसके इंटरव्यूज, उसके जो भी उसने उसके साथ में एक रेपो बनाने के बाद 4-5 सिटिंग के बाद उसने बताया कि एग्जैक्टली उसके साथ में क्या हो रहा है। तो उसको जो डायग्नोस हुआ वो एक्स्ट्रा मास्टरबेशन, जो कि वो 17 इयर्स में उसको डायग्नोस हुआ। जबकि वो एक बहुत ही शाय नेचर का बच्चा है। उसका कोई बहुत ज्यादा किसी भी तरीके से गर्ल से या किसी भी इस तरीके का कोई उसका बिहेवियर नहीं था। पढ़ाई में वो बच्चा बहुत अच्छा था। उसके अलावा फ्रेंड सर्कल भी नॉर्मल, घर पे रहना। तो अचानक से जब उसके बिहेवियर में ये तब्दीलियां आनी शुरू हुई और लगातार उससे असेसमेंट करने के बाद में ये पता चला कि उसका एक्चुअल डायग्नोस ये था कि एक्स्ट्रा मास्टरबेशन। तो उसने, जो कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पा रहा था, अपनी मदर से, तो फाइनली उसने अपनी सिस्टर को बताया। तो सिस्टर ने उसको कन्वे किया कि आप साइकोलॉजिस्ट पे, साइकेट्रिस्ट पे जाइए और इस चीज को दिखा के आगे की जो भी प्लानिंग है वो हम करने को रेडी हैं। तो जब वो बच्चा आया, सबसे पहले इसमें तो उसकी साइकेट्री जो मेडिसिन थी, जिससे जो उसके अंदर एग्रेशन या एक्यूमुलेट हो रही होंगी चीजें, क्योंकि उसको स्कूल, यहाँ तक उसको कॉलेज में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो ये सारी चीजें पहले तो कुछ 6 मंथ्स तक उसकी मेडिसिन चली, जिससे ये चीजें थोड़ा सा नॉर्मल आ जाए। पर उसके अलावा वो थोड़ा, जो बहुत टॉकेटिव था, बातचीत करता था, गुमसुम रहने लगा। डेली लिविंग स्किल्स जो होते हैं, रोज नहाना, कपड़े धोना, अपने स्टडीज में मन लगाना, वो सारी चीजें उनके पेरेंट्स ने देखा कि वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। तो फिर वो आए। उसके बाद जब डायग्नोस करके देखा तो उससे बातचीत करके कि उसका फ्रेंड सर्कल टूट चुका था, स्टडीज में वो बहुत डाउन आ चुका था। तो ये सारा उसका असेसमेंट करके, जो भी उसका आगे का स्ट्रैटेजी उसके बिहेवियर को देख के बनाना, उसके बाद साथ में उसकी मेडिसिन चलना, उसका डे टू डे का फॉलोअप लेना, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसका लेसन प्लान बना के उसको मोटिवेट करना, और उसकी जो भी कमियां आ रही हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में आ रही हो, उसके बात करने में आ रही हो, शेयरिंग करने में आ रही हो, तो उसको एक एक पार्ट को पकड़ के उसके गोल्स डिसाइड करके उसको कंप्लीट करना। तो 3 मंथ्स में जो है उस बच्चे में काफी चेंजेस आने लगे। अभी प्रेजेंट में भी वो आ रहा है हम लोगों के पास में। तो उसके गोल्स डिसाइड करके उसकी जो सारी उसकी पर्सनालिटी वीक एक
डिसऑर्डर के कारण कमजोर पड़ गई है उसको धीरे धीरे पिकअप करना और एक नॉर्मल स्ट्रीम में जोड़ना। नॉर्मल स्ट्रीम में बच्चे को जोड़ने के लिए उसका जो पर्सनैलिटी के हर एक पार्ट है जहां पर वो वीक हो गया है उसके हम गोल्स बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाफ एन आवर का सेशन होता है इसमें, और उसके अलावा उसकी घर पे भी मॉनिटरिंग कि वो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसमें उसके छोटे छोटे गोल्स बनेंगे जिसमें उसका सोशल इंटरेक्शन है, अपने फ्रेंड सर्किल, इंक्रीज फ्रेंड सर्किल है, टॉकेटिव होना, घर के डेली लिविंग जो काम होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेना, इनफैक्ट खाना जो फूड हैबिट्स हैं उसमें इंटरेस्ट लेना, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना, उसको इंक्रीज करना, क्योंकि इससे पढ़ाई का जो बच्चे का स्टैमिना होता है वो काफी कमजोर हो जाता है। तो उसको पिकअप करना, जो भी साथ में क्लासेस चल रही हैं उसको पिकअप करना, ताकि आगे उसको जॉब में या उसका जो फैमिली लाइफ भी इनफैक्ट चलेगी उसमें उसको प्रॉब्लम न हो। तो लगातार इस तरीके के थेरेपी सेशन से और काउंसलिंग सेशन से उसको लॉन्ग टर्म लाइफ में फायदा होगा। प्लस उसको थोड़ा बहुत लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स सिखाना, जिससे कि उसको जो छोटे छोटे हडल्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन माइंड में आ रही है, उसको क्लियर करना, कॉन्फिडेंट बनाना, उसके हॉबी डेवलप करना, जिससे जो उसका चीजों को प्रति एक उदासीनता या सैडनेस आ जाती है वो उसका उसमें मन लगे, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, सोशल गैदरिंग में जितना ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेक्ट करे, पार्टिसिपेट करे। स्पोर्ट्स इसमें एक बहुत अच्छा विकल्प सामने आता है कि अगर उसके खेलने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो 20 या 30% हमारा काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर हमने बात करी एक्स्ट्रा मास्टरबेशन, जो एक टीनेजर में बहुत ही कॉमन पाए जाने वाली सेक्सुअल डिसऑर्डर है मेल में, तो उसके बारे में हमने बात करा, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें पेरेंट्स को शर्माना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं होना चाहिए, खुल के मनोरोग विशेषज्ञ के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप लोग जाएं, उनसे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करें, तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन या एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन जो है हमारे सामने आएगा। और अरहंत में हम विगत वर्षों से इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और आगे भी इसी क्षेत्र में काम निरंतर हम करते रहेंगे। आगे हम और डिफरेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, सेक्स एजुकेशन की भी बात करेंगे, जो कि टीनेजर बच्चों के लिए निहायत ही जरूरी है, और फीमेल में पाए जाने वाले सेक्सुअल डिसऑर्डर की बात करेंगे। धन्यवाद।